बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आप सब ठीक होंगे, खुशखुरम होंगे। सामीन, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें हमने नास ख्यालवी को हमने रखा था उस प्रोग्राम में, और हमारा टॉपिक था हुदूद, यानी हमारा टॉपिक था हमारी बाउंड्रीज, हमारे एम्बेड, हमारी ज्यूरिसडिक्शन, कि कहाँ तक हम लोग अपने हाथ फैला सकते हैं, कहाँ तक हम अपने हाथ को नहीं फैला सकते। और उस सिलसिले का आज आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन बहरहाल हम इस टॉपिक की तरफ ज़रूर दोबारा भी आएंगे, और उस पे मैं कुछ टेक्निकल लोगों को भी साथ में मिला के इंशाल्लाह। टेक्निकल का मतलब होता है कि कुछ जो लोग जो प्रोफेसर साहबान हैं या फिर उलमाए कराम हैं कि दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम हुदूद को देख ले। तो उस पर मैंने फोकस कर रखा था नाज ख्यालवी साहब को, जो कि यकीनन बहुत अच्छा लिखते हैं। तो अपने मेहमानान गिरामी और को होस्ट से इंट्रोडक्शन से पहले मैं शुरू करूंगा, कुछ अशार से मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। तो जैसे मैंने शुरू किया था नाज ख्यालवी के अशार से कि नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। तो उसका वो तो मैंने पढ़ा था। आगे है उसका कि कोई रांझा जो कभी कोज में निकले तेरी, कोई रांझा जो कभी कोज में निकले तेरी, तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। और जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले केस कोई, जुस्तजू लेके चले जो तुम्हारी जो चले केस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। और सोनीगर तुमको महीवाल तसव्वुर कर ले, सोनीगर तुमको महीवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिपरी हुए लहरों में बहा देते हो। और खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। तो ये नाज ख्यालवी साहब के अल्फाज हैं। और फिर उसका आखिरी शेर जो मैं अक्सर दोबारा दोबारा पढ़ता हूं वो है कि अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। तो ये नाज ख्यालवी साहब थे, यकीनन उनके बहुत अच्छे अल्फाज हैं, इंसान के बारे में उन्होंने बताया है। जो आज मेरे साथ मेहमान है, बहुत सारी बातें उनके साथ होगी, बहुत सारा गपशप उनके साथ होगा। बड़े सीरियस, बड़े चंचल किस्म के दोनों साइड से हमारे साथ एक मेहमान गिरामी है, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार एक हमने बंदे को आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है एज ए मेंटोर। लेकिन उससे पहले मैं अपने को होस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ अहमद इनाम है, किंगस्टन कॉलेज लाहौर से ज्वाइन किया है, वो हमारे को होस्ट हैं। वो भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं अजीम कुरैशी साहब के लिए। और अब दूसरी जो हमारी मेहमान है, को होस्ट है, सॉरी मेरी को होस्ट है, वो अनीका मेहर है, जो कि नमल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। तो वो भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है। मैं अगर अजीम कुरैशी साहब के जो आज हमारे मेहमान हैं अगर उनके इंट्रोडक्शन की तरफ जाऊंगा तो यकीनन बहुत बड़ा अरसा लगेगा मुझे उनकी इंट्रोडक्शन करते हुए। बड़े तजुर्बाकार लोग हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह आते हैं। 20 साल उनका होटलिंग का तजुर्बा है, या शायद इससे भी ज़्यादा। और उसमें परल कॉन्टिनेंटल होटल शामिल है, उसमें आवारी होटल शामिल है, उसमें हॉलिडे इन शामिल है, उसमें सेरीना होटल शामिल है, उसमें पिज़्ज़ा हट शामिल है, उसमें जो बाकी जितने स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के होटल्स हैं, दुनिया भर के होटल्स हैं, दुनिया में भर में उन्होंने जॉब किया है, पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। उनको हम लोग सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे। सर, मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सो नाइस ऑफ यू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती टाइम से टाइम निकाला। मुझे पता है कि आप कितने मसरूफ हैं। जल्दी जल्दी आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि प्रोग्राम को जितना जल्दी हो सके हम ख़त्म कर सके। अहमद इनाम की तरफ जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अहमद इनाम हियर। मैं किंगस्टन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टडीइंग राइट नाउ grade 8 and it's an honor for me to co-host with sir. यू मोस्ट वेलकम जी। आपका क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो आपने वो कैसे गुजारी?
इनाम, थैंक यू वेरी मच बेटे। आपको यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं हमेशा यूथ को कंसिडर करता हूँ कि वो पाकिस्तान है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। आपको और मेरी बेटी को भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब करे। बेटा, मेरा सबसे पहले प्राइमरी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। मैं ये हमेशा बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ना एक ज़माने में मायूब नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल के दौर में जब से प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल का वो स्टैंडर्ड नहीं समझते। लेकिन हमने मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा होगा। प्राइमरी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा कराची में, और फिर सेकेंडरी भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। और वो असातिज़ा आज तक हमें याद हैं। वो असातिज़ा हमारे पेरेंट्स की तरह हमें लुक आफ्टर करते थे। सिर्फ पढ़ाई पे हमें जोर नहीं देते थे, बल्कि हमें मुख्तलिफ जगहों पे गाइड करते थे। उसमें तालीम के साथ तरबियत का बहुत बड़ा अंसर शामिल था मेरा बेटा। तो मैं समझता हूँ कि दामे दरमे सुखने तालीम के साथ तरबियत का जितना इम्पोर्टेंट रोल है, जितना जॉइंट वेंचर ये इम्पोर्टेंट है या यूथ के लिए या किसी भी कंट्री की यूथ के लिए, वो हमने उससे बहुत फायदा उठाया। तो जो हमारा प्राइमरी स्कूल टाइम था या सेकेंडरी स्कूल टाइम था, वो एजुकेशन के साथ साथ तरबियत का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था हमारे लिए। जी, बहुत अच्छा जवाब सर ने दिया। प्राइमरी एजुकेशन कराची से था और इब्तिदा वहाँ से आपने किया। अहमद इनाम से मैं आऊँगा अनीका की तरफ, लेकिन अहमद इनाम के काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी रहते हैं। जी अनीका बच्चे, आपका क्वेश्चन सर से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया होटलिंग की इंडस्ट्री में आने के लिए, और इसके अलावा आपके कोई मेंटर्स थे जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। बेटे, मैं सही बात बताऊं, होटल इंडस्ट्री में मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं इंटर कर रहा था तो मैं मॉडलिंग भी करता था कराची में। ये मैं बात कर रहा हूँ 84-85 की। तो वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ लोग मिलते थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अजीम, आप जो है ना, यू हैव आउट गोइंग पर्सनैलिटी, आप ना होटल ज्वाइन करो। और वो पहली टाइम मुझे किसी ने मशवरा दिया। और उसके बाद हम अक्सर देखते थे, जब हम छोटे थे, इंटर में पढ़ रहे थे, तो हमारे नेबरहुड में कुछ लोग लड़के बड़े सूटेड बूटेड, अच्छे टाई पहन के, कलरफुल टाई पहन के, सूट पहन के जॉब पे जाते थे। तो एक दिन हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं? तो उन्होंने कहा हम होटल में काम करते हैं। तो मुझे वहां से इंस्पायरेशन शुरू हुआ कि यार वाओ, दिस इज समथिंग गुड। ये तो बहुत अच्छी नौकरी है कि आपने सूट वूट पहनना है। लेकिन ये नहीं पता था कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो लेकिन ये इंस्पायरेशन था कि जिसकी वजह से हमने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। और आई थिंक द होटल इंडस्ट्री इज मेड फॉर पीपल लाइक अस हु आर आउटगोइंग, जो बात करना पसंद करते हैं, लोगों से ताल्लुक बनाना पसंद करते हैं, जो पीआर बनाना पसंद करते हैं। बेटा, आजकल सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए पीआर बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीआर बनाना बहुत जरूरी है, पब्लिक रिलेशनिंग जरूरी है, कॉन्टेक्ट्स बनाना जरूरी है। तो ये वो एस्पेक्ट है कि फिर आपको हर जगह आपके आपके कॉन्टेक्ट्स ऊपर लेके आते हैं। आपकी एबिलिटी तो लाती है, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट्स आपकी उस एबिलिटी को सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं। तो दैट्स हाउ आई केम टू अ होटल इंडस्ट्री। और मेरे मेंटोर, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे मेंटोर मेरे अपने वालिद थे, जिन्होंने मुझे जिंदगी में हमेशा ये बताया कि बेटा, टाइम किसी का नहीं होता, तो आपने टाइम का कदर करना है। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटे, आपने ना अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी अपनी एजुकेशन का ख्याल रखना है। तो ये वो महरक़ात थे। मेरी बहन थी, वो फैमिली, हम जॉइंट फैमिली थी। हम 7 भाई थे, एक बहन थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो मैं सबसे छोटा था, तो मुझे सबका जो है ना वो प्यार, और सबको मैं समझे लाडला था घर में। तो मुझे हर आदमी चाहता था कि ये हमारा एक रोल मॉडल बन जाए फैमिली का। मैंने नहीं चाहा था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो समझ ही नहीं आता था, मैं छोटा था। लेकिन उनकी दुआओं से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।
और अच्छा अगर अच्छा, अजीम साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो सॉरी कि अनीका का क्वेश्चन है लेकिन मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ कि कोई इस तरह का चैलेंज, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना आजकल अच्छा नहीं समझा जा रहा कि जी कैसे है, या पुराने जमाने का एक सोच है, तो क्या होटल इंडस्ट्री की तरफ आने का कोई चैलेंज आपके घर में पैदा हुआ या खानदान में, दोस्तों में, कि जी होटल इंडस्ट्री की तरफ क्यों जा रहे? वालिद साहब मेरे जमींदार थे, आप समझ जाएं फिर क्या हुआ होगा मेरे साथ। लेकिन 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 एट एंड ऑफ द डे वो मेरे अब्बू भी थे, समझते भी थे, और मैंने उनसे ये बात सीखी कि आपको अपने औलाद को वो करने देना चाहिए जिसको वो शौक रखते हैं। हाँ, जिसका शौक है। बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपकी कामयाबी के स्टेप का, कामयाबी का नहीं, कामयाबी के पहली सीढ़ी का, कि आप उस बच्चे को वो करने दें जो वो चाहता है, जो वो चाहता है। ऐसा ही है। तो वो फिर स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, बिल्कुल। अच्छा, और मैं अहमद इनाम की तरफ आऊंगा, वो आपको फिर थोड़ा सा रिवर्स ले जाएंगे शायद कि उनके क्वेश्चन, जो इब्तिदाई क्वेश्चन हमने थोड़ा सा स्किप किए। जी अहमद इनाम। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपका बचपन जब था, आप कैसे थे? आप शरारती होते थे कि सीरियस? बेटे मैं घर में छोटा था, तो आदमी अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ बनाए, घर में छोटा किसी को ना बनाए। समझ आ रही है बात। आपको समझ आई मेरी बात? तो मैं शरारती भी बहुत था, मैं शरारती भी बहुत था, और अपने अम्मी अब्बू का लाडला भी बहुत था। लेकिन मैं अपने भाइयों की शिकायतें बहुत लगाता था, इस वजह से मेरी उनसे बनती नहीं थी। अच्छा तो मैंने बहुत एंजॉय किया अपना बचपन। अच्छा। मैंने अहमद अपने इनाम, आपका कौन सा नंबर है घर में? मैं दूसरे पे हूँ, मिडिल। अच्छा, पहली अच्छा, बहन है या भाई है? भाई, तीनों भाई हैं। अच्छा, तीनों भाई, माशाल्लाह। तो सर ने आपको बताया कि मैं बड़ा शरारती था। वैसे शरारत का ताल्लुक जो है वो कामयाबी के साथ भी होता है। जितना बच्चा शार्प होता है, जितना शरारती होता है, मैंने तो सुना है कि वो आगे जाके बहुत बड़ी तरक्की करता है। और मैं थोड़ा सा यहाँ एक ऐड करूँगा, चूँकि मेरे जहन के अंदर अजीम कुरैशी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी घर में किसी को छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे मुनव्वर राणा साहब याद आ गए। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो क्या बहुत बात अच्छा उन्होंने लिखा है। मुनव्वर राणा है। जैसा माँ के बारे में कोई लिख नहीं सकता। मुझे याद आ गया कुरैशी साहब के बहुत अच्छा, शायराना अंदाज बेशक। के शायराना मेरा अंदाज में। फेवरेट सर, सर। मेरा फेवरेट शेर है ये। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। माँ बाप की बहुत बड़ी खिदमत की है अजीम कुरैशी साहब ने। कामयाबी ऐवी नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने उनको जो कामयाबी दी है उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनके माँ बाप की दुआओं का। यकीनन मुझे, चूंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो अक्सर जब बात होती है तो वो जिक्र कर लेते हैं, करते हैं। जी अनीका, आपकी तरफ आऊँगा, आपकी क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काम करते हुए आप किस तरह अपने आप को फोकस्ड और मोटिवेट रखते हैं? अच्छा, बहुत बेटे अच्छा। मैं आपको एक दो दो चीजें बताऊंगा। एक तो ये कि मैं, बेटा ये मेरा काम नहीं है, मेरा पैशन है, हम्म। और टाइमलेस होता है। पैशन जो है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वाह इसका वाह कोई वाह वक्त नहीं। वाह। आप हर वक्त पैशन में रहते हैं अपने ना। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप वो काम करें जिसको आप पैशन से करते हो। जो पैशन तो से करते आप लाइफ एंजॉय करते हैं, अपना काम एंजॉय करते हैं, अपनी जॉब एंजॉय करते हैं, अपना बिजनेस एंजॉय करते हैं। हैं, ऐसा ही है, और इसमें ऐसे ही। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आपने कहा ना, वो ये है कि बेटा आप कभी भी कोई काम करते हो ना, तो उस काम की कोई लिमिट नहीं होती। हम्म, वो हर जहां एंड होता है ना, वहां से स्टार्ट शुरू होता है। हम्म, हम्म। यही दुनिया है। तो वाह जी। मैंने अपनी लाइफ में होटल को चुना इसीलिए कि मैं 18 घंटे भी काम करूं ना मेरा बेटा, तो मैं थकता नहीं हूँ, माशाल्लाह। बिकॉज ये मेरा पैशन है। तो हम्म, आप कोई भी काम करोगे ना, जब पैशन से करोगे ना, तो आप हम्म। एंजॉय करोगे। ऐसे ही आप है। उसको
आप उसको इतना एंजॉय करोगे कि आप दूसरों के हिस्सों का काम करने लगोगे। कामयाबी के सक्सेस की कुंजी क्या है कि आप एक अच्छी टीम बनाओ, और टीम बनाने के लिए जो कप्तान होता है ना टीम का, उसको 100% काम नहीं करना पड़ता, उसको एक 130% काम करना पड़ता है। 100% अपना काम करता है, 30% टीम का काम करता है। वाह जी वाह। तब जाके बैलेंस आउट होती है सिचुएशन। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मौका मिला कि मैं अजीम साहब की अवेलेबिलिटी का फ़ायदा लूँ और एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व अपना करवाऊँ जो मेरे मफाद का है, और मुझे उससे बड़ी खुशी होगी उसको समझने में। अजीम साहब, आपने मुल्क से बाहर भी काम किया और पाकिस्तान में भी काम किया, तो लोगों को डील करने में जो चैलेंज है, जो कि बड़ा सीरियस किस्म का चैलेंज है, यहाँ पाकिस्तान में मुश्किल है, बाहर मुश्किल है, या दोनों जगहों पे आपको उसको हैंडल करने में क्या परेशानियां आई या नहीं आई? डॉक्टर साहब, असल में देखिए, आपको प्रॉब्लम तो हर जगह है। आपने एक आइस ब्रेक करनी होती है ना कहीं किसी से आपने बात करनी है। तो मैंने सीखा है यहाँ से ना, ये सब यहीं से सीखा है। कैसे वो सीखा, यही है कि मैं अगर आपके ऑफिस आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैंने अब आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे आइस ब्रेक कैसे करूँ। तो मैंने ये चीज सीखी है कि मैं आपके ऑफिस आया हूँ तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के ऑफिस में क्रिकेट का एक छोटा सा बैट रखा हुआ है जी। तो मुझे वो इंडिकेट होगा कि डॉक्टर साहब क्रिकेट पसंद करते हैं। तो फिर मैं आपसे क्रिकेट की बात से शुरू करूंगा। ठीक है, आइस ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि गोल्फ की बॉल नजर आ जाती है, फुटबॉल होता है, प्लांट होता है, कोई चीज मिल जाती है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज नहीं होती, तो आप देखते हैं बहुत खूबसूरत से बच्चे या बच्चे की तस्वीर आपके क्लाइंट की टेबल के पे रखी होती है। तो आप कहते हैं, यार माशाल्लाह डॉक्टर साहब, क्या खूबसूरत बच्चा है आपका, बहुत प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका। आइस ब्रेक हो जाती है। तो आपने इंटरेस्ट ढूंढना है सामने वाले का। वेरी गुड है जी। जब आप उसका इंटरेस्ट ढूंढते हैं ना, तो आपका मुकालमा शुरू हो जाता है, एक माशाल्लाह। सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो जाता है, आपका मुद्दा बयान करने से पहले हल हो जाता है। यही मैं आपसे सुनना चाहता था। बहुत अच्छा टिप है, और बहुत अच्छा टिप बल्कि मुझे मिला। यही एक्सपीरियंस है जो कि इंसान अपने आप को दुनिया में हासिल करता है, स्टडी करता है, और इतनी सारी दुनिया में घूमने फिरने से इंसान यही सीखता है। अगर आप अपने एम्प्लॉइज के या अपने आप जो आपके अंडर जॉब कर रहे होते हैं लोग, अगर आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो दिलचस्पी लेंगे। क्या बात है जी। जी अहमद इनाम, योर क्वेश्चंस। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे बुरा लगता था कि ना ही हो मतलब। इनाम, मैं आपको एक सही बात बताऊं, मुझे अभी भी रात में कभी आंख खुलती है 3 बजे कि सुबह मेरा इम्तिहान है, तो मेरी परेशानी से पसीने आ जाते हैं। ट्रू है। और केमिस्ट्री, फिजिक्स मेरे को कभी अच्छे नहीं लगे, और मैथ्स भी। अच्छा। बायोलॉजी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, उर्दू मेरा सब्जेक्ट अच्छा था। लेकिन ये मेरे पास्ट है। अभी मैथ्स जो है ना, मेरी उंगलियों पे है हिसाब। हाँ, जो कि ऐसे आसान हो गया है। और अच्छा, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, मेरे ख्याल में उसमें अहमद इनाम भी था, कि मैंने कहा था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है ये मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है, और 2-3 लोगों ने उस पर किया था। तो बाद में मुझे वो उस पर भी एक क्वेश्चन आया बड़ा शदीद किस्म का कि जी पैसा गिनना तो आप लोगों को बड़ा पसंद है और आप लोग मैथ्स को पसंद नहीं करते। तो एक मैथ्स की टीचर है, उन्होंने मुझे लिखा। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि जैसे अजीम साहब ने अब उसको बड़ा आसान भी कर दिया कि आजकल तो कैलकुलेटर आ गए, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी, और ना हाल के अंदर ले जाया जा सकता था, ना मोबाइल थे, ना इस तरह की चीज़ें थी जब हम पढ़ रहे थे। जी अनिका, आप थोड़ा सा डिसअपीयर्ड हो गई थी दरमियान में, आप अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखें सर से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जितना बताया कि ये आपका पैशन है, आपका काम जो है आपका पैशन है, तो आप इस पैशन को और अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस लेकर चलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर अजीम कुरैशी साहब ने सुना है तो। थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेट का इशू है, तो जैसे ये ठीक होता है तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा।
या शायद आपको क्वेश्चन रिपीट करना होगा, मेरे ख्याल में उन्होंने सुना नहीं होगा। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा अजीम साहब हमें दोबारा अभी ज्वाइन करेंगे, चूंकि उनके साथ कोई टेक्निकल इशू है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग इंशाल्लाह उनको ज़रूर अभी दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। बड़े अच्छे और बड़े तजुर्बे वाली बातें अजीम साहब बता रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में 20 साल तजुर्बा और फिर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो मैंने सुना है, शायद हम अजीम साहब से पूछेंगे भी, अजीम कुरैशी साहब से, कि अगर वो हमें बता सके कि उन पे क्या उनके क्या बैड एक्सपीरियंसेस है और अच्छे एक्सपीरियंसेस है। लेकिन जो मुझे पता है, जैसे कि मैं दोस्तों से सुनता हूं जो कि इंटरनेशनल होटल इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप बाज़ औक़ात आपके लिए एक ऐसा चैलेंज बन जाता है जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जी लोगों के रिस्पेक्ट में कोई कमी आ गई, या कोई आपने प्रोटोकॉल को कोई अच्छा नहीं प्रोवाइड किया, या कोई और चीज़ इस तरह की हो गई, तो उसके साथ बड़े सारे मसाइल जो है पैदा हो जाते हैं। तो बहुत बड़े चैलेंजेस भी होटल इंडस्ट्री में हैं। अगर हमें अजीम कुरैशी साहब ज्वाइन करते हैं दोबारा, तो जैसे कि उन्होंने ज्वाइन किया है लेकिन अभी हमें उनका कैमरा बंद है। जी अजीम साहब, जी अनीका का क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल में आपके साथ थोड़ा टेक्निकल इशू था। जी अनीका, दोबारा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह अभी बताया कि आपका काम आपका पैशन है, तो आप उस पैशन को और अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस लेकर चलते हैं? सॉरी बेटा, आवाज ब्रेक हुआ आपका। मैं आपका ये काम जो है वो आपका पैशन है, तो आप किस तरह अपने पैशन को और अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं? देखो बेटा, वर्क और लाइफ थोड़ा सा इशू है। अच्छा जी जी सर। मैं अपनी हॉबीज को अपनी जॉब में, अपने जॉब के पैरामीटर में ऐड कर देता हूँ और उनको इस तरह इन्वॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देता। हाँ, इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, तो आपको टाइम देना पड़ता है, 16-16 घंटे देना पड़ते हैं, 20-20 घंटे भी देने पड़ते हैं, एंड दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस एज ए हेड ऑफ फैमिली। योर वाइफ हैज टू सैक्रिफाइस, योर किड्स हैज टू सैक्रिफाइस, बिकॉज ये चीजें करनी पड़ती हैं। इसके बगैर आपकी रिकग्नाइजेशन नहीं होती, इसके बगैर आपकी सक्सेस नहीं बनती, तो ये आपको करना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल कि फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ, मैं अपना 16 आवर्स 18 आवर्स काम भी करता हूँ, मैं 1 घंटा वॉक भी करता हूँ, वाइफ के साथ बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ, सैटरडे संडे पूरा अपनी बीवी बच्चों के साथ लगाता हूँ। और अगर मेरा कोई ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसमें मुझे ऑफिस का काम करना होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व कर लूँ, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लूँ। कहीं ऐसा जाना होता है तो somehow the other you try, if you have a good intention, things work out. अच्छा अनीका का क्वेश्चन था बेसिकली इनडायरेक्टली, मैं उसको थोड़ा सा और वजाहत कर लेता हूँ। उनका कहने का मतलब था अजीम कुरैशी साहब कि आप हमारी भाभी से कितने डरते हैं? भाभी से मैं बहुत डरता हूँ, अभी भी मैंने दरवाजा लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, बस हम समझ गए हैं, ये जवाब हमें मिल गया है। अच्छा, इस तरह बहुत खूबसूरत बात अजीम कुरैशी साहब ने की। वो साथी मेरे जो सुन रहे हैं, जो मियाँ बीवी दोनों प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, या फिर हाउस वाइफ और काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम सर ने दिया कि देखिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अगर कुर्बानियाँ ना हो तो तरक्की आगे करना ख़वातीन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मर्द पीछे ना हो। और ये हमारी जो प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी साहबा आई हुई थी, उन्होंने ये बात की थी। उससे पहले जो डॉक्टर साहबा थी फातिमा, डॉक्टर फातिमा, उन्होंने ये बात की थी कि अगर हमारे पीछे हमारे मर्द यानी शोहर या फादर ना होते तो यकीनन उन्होंने पीएचडी लेवल तक और इतने बड़े लेवल तक पहुंचना नहीं था। और मर्दों के साथ भी यही मसला है कि अगर ख़वातीन कोऑपरेट नहीं करती तो यकीनन वो उनका जो रास्ता है तरक्की का वो रुक जाता है। अहमद इनाम, आपका क्वेश्चन, चूंकि टाइम भी बड़ा कम है, तो आपका क्वेश्चन क्या है जी? आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जब सर ने होटल इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की, तो इनिशियली आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी?
बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा और बताऊंगा। श्योर। मैंने होटल इंडस्ट्री एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस होटल में जहां मैंने एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था, आफ्टर 20 years I had gone as a general manager also। ठीक है, तो और मोस्टली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में वाहिद आदमी हूँ जो 29 ईयर्स में जनरल मैनेजर बन गया हॉलिडे इन इस्लामाबाद का। हालांकि बड़ी लिमिटेड इंडस्ट्री है होटल की। मुझे बड़े अच्छे लोग मिले डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे लोग मिले। देखिए आप लोगों को खुश रखें, आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, तो जरूरी नहीं कि जो आदमी के साथ आप अच्छा रवैया रख रहे हैं वो आपके काम आएगा। अल्लाह का निजाम है कि आपको कोई दूसरा अच्छा आदमी मिल जाएगा। तो आप अपने साथ हुकूकुल इबाद का चैप्टर रखें, ओपन रखें, लोगों के साथ ख्याल करें, लोगों के साथ प्यार की बात करें और ट्राई करें। हमारे एक जनरल मैनेजर थे अंजुम इरशाद भी अंजुम साहब, वो कहते थे दोस्त बनाएं। ट्राई कि आप दोस्त बनाएं। तो आप जब दोस्त बनाएंगे ना बेटा, वो आपके हमेशा कोई ना कोई काम आएगा। तो अच्छा अजीम साहब, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप होटल इंडस्ट्री में आपने इतना सारा अरसा गुजारा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट तक आप जाके पहुंच गए। इससे बड़े बड़े होटल नहीं है जैसे कि आप जिन जिन होटलों में एग्जीक्यूटिव सीट पे रहे हैं, जहनी सुकून नहीं होता एग्जीक्यूटिव सीट में। मैंने सुना है कि जी जब आप एग्जीक्यूटिव सीट तक जाते हैं तो वो जहनी सुकून जो शाम 5 बजे के बाद जॉब खत्म होने के बाद आपको मिलता है वो भी आपको नहीं मिलता और आप घर जाके भी परेशान होते हैं। कितना दुरुस्त है ये कितनी दुरुस्त है ये बात? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि एक तो ये कि आपने ना अपना रिप्लेसमेंट बना के रखना है। ठीक है। प्रोफेशनली आपने ऐसे लोग अपनी टीम में रखने जो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस ना हो, तो आपकी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं आप। फिर एक जमाना था जब बहुत डिफिकल्टीज थी, आपको होटल जनरल मैनेजर हो तो आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ता था। जब से व्हाट्सएप आ गया, जब से सोशल मीडिया आ गया, जब से एडवांसमेंट आ गई और फिर जब से कोविड आया, ब्लेसिंग डिस्गाइज, तो आप वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट ने ये तमाम चीजों को नेल एंड वाइट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सएप से होटल चला सकते हैं, आप व्हाट्सएप से अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। आपने अपनी 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 जैसे मैंने आपसे कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें। मैं यहाँ एक बात बताता जाऊंगा आपकी इस बात से कि ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो होटल है, चाहे वो कंपनी है, कॉर्पोरेट कल्चर की कोई कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस है, वो एक ट्राइंगल पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट एंड गेस्ट। आपने अपने एम्प्लॉय को खुश रखा, आपके उस एम्प्लॉय ने आपके गेस्ट को खुश रखा, आपके क्लाइंट को खुश रखा, आपके क्लाइंट ने आपकी मैनेजमेंट को खुश रखा। ये ट्राइंगल कामयाबी है, ये सक्सेस है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को खुश नहीं रखेंगे तो वो आपके गेस्ट को खुश नहीं रखेगा। जब आपका गेस्ट क्लाइंट खुश नहीं होगा तो आपका मैनेजमेंट या आपकी कंपनी खुश नहीं होगी। अच्छा, ये तो सर्कल इंटरडिपेंडेंसी का या इसका सर्कल रहा, ये तो मैं समझ हमें आ गई यहाँ तक। अब इसमें एक क्वेश्चन और है अजीम कुरैशी साहब कि आप एग्जीक्यूटिव सीट पे आके बड़े खुश रहे या फिर आप जब लोअर सीट पे जॉब कर रहे थे तो आप बड़े खुश थे? कौन से में सुकून ज्यादा था या कौन से में खुशी ज्यादा थी? वेरी फ्रैंक। ऑब्वियसली सर, जब मैं ज्वाइन किया था तो अब मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरी उस वक्त टास्क डिफरेंट थे, उनके टारगेट्स डिफरेंट थे। फिर जब आपकी उम्मीद बनती है, आपका फ्यूचर एनहांसमेंट होता है, आपकी कैरियर प्लानिंग होती है, तो फिर आप कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं हर अपने टन्योर में खुश रहा हूं। हर टन्योर में मैं खुश इसलिए रहा हूं डॉक्टर साहब कि मैं सेटिस्फाइड रहा हूं। आपने अपने रोल में सेटिस्फैक्शन रखना है, फिर आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, तो फिर अहमद इनाम और अगर
मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तो फिर अहमद इनाम और अगर अनीका ने कुछ क्वेश्चन करने थे आपसे, कुछ टेस्टी और कुछ स्वीट क्वेश्चन जो कि होटल इंडस्ट्री से फूड का भी वाबस्ता है, वो आपसे करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन की तरफ वो आएंगे। सर, एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल जर्नी है आपकी। तो होटल मैनेजमेंट में मैंने सुना है अपने दोस्तों से जो स्पेशली जो इंटरनेशनल होटलिंग में है, और मैं जब मुल्क से बाहर रहा या पाकिस्तान में रहा तो बड़े अच्छे जिनके साथ ताल्लुकात रहे, कि वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कस्टमर को डील करना, और अगर थोड़ी सी कोई गलती होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा वाकया है जो कि आपको परेशान कर चुका होता है? डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कंप्लेन। जी। आपने उस कंप्लेन, देखिए अब बात है पॉजिटिव अप्रोच की, बात है आधा गिलास भरा हुआ है या आधा खाली है। वाह। अक्सर क्या होता है डॉक्टर साहब, अक्सर क्या होता है कि जब कोई कंप्लेन आती है तो अच्छे अच्छे लोग उस कंप्लेन को अवॉइड करना चाहते हैं। प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार तुम मिल लो, आप मिल लो यार, मैं नहीं हूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो कंप्लेन है ना, ये जी। आपके लिए सक्सेस का दरवाजा है। माशाल्लाह। आप उस कंप्लेन को सुने, उस क्लाइंट की कंप्लेन सुने। He just wanted you to listen what he has gone through. वाह जी वाह। वो आपकी कंप्लेन जब आप उससे सुन लेंगे ना, तो उसकी 90% फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। वाह जी, वाह जी, कम से कम सुन और ले। आप उसकी सुने बात, आप उसको जस्टिफाई नहीं करें, ठीक just है। listen to him and tell him कि सर you're absolutely correct, we apologize, please tell me what has happened. आप यकीन करें कि 99.9% लोग आपको अपनी कंप्लेन बताएंगे। आप उसके बाद रेमेडी करें, उनको सेटल करें। बट आई टेल यू, इट इज एन ओपनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब आप किसी भी कंप्लेनेंट से मिलते हैं, उसको डील करते हैं ना, ही बिकम्स योर रेगुलर गेस्ट। He will come and ask for Azim Qureshi. He will ask and call Dr. Khalil को बुलाए, मैंने उनसे मिलना है। So you get your client list updated. मेरे पास आज माशाल्लाह। जी, जो भी मेरे क्लाइंट है नौजवान, यही जी है। जी प्लीज। जी, अच्छा, मेरे नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे अजीम कुरैशी साहब के लिए, और इनको हम दोबारा भी तकलीफ देंगे कि वो आएं और अपने क्वेश्चंस को का आंसर खुद दे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन नौजवानों से मैं कह रहा हूं, और सीनियर से भी, लेकिन स्पेशली नौजवानों से, चूंकि ये प्रोग्राम यूथ के लिए है, कि देखिए मैंने वादा किया था कि हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो अपने फील्ड के मास्टर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, एक्सट्रीम एक्सपर्ट होंगे। मैं सीख रहा हूं बूढ़ा होते हुए, मैं सीख रहा हूं अजीम कुरैशी साहब की बातों से, कि देखिए कस्टमर का जो आपके साथ कंप्लेन आता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा सेंटेंस है कि जो $1 मिलियन का सेंटेंस है, जिसको पढ़ाने के लिए लोग कितने पैसे लेते हैं और उसको पढ़ाया जाता है। इस वजह से मैं कहता हूं अहमद इनाम, अनीका, आप लोगों को, कि आप प्रोग्राम जो साबिका हुए हैं उनको दोबारा सुने। हर बंदा उसको दोबारा सुनना चाहिए। जो जो गेस्ट आए हैं उनको सुने। अब जो अजीम कुरैशी साहब को सुनेंगे, उनको कितने आसानी के साथ वो बातें मिल जाएंगी जो बहुत मुश्किल से अजीम कुरैशी साहब ने सुने हैं। हमारे साथ 3-4 मिनट है, तो मैं अहमद की तरफ आऊंगा। आखिरी क्वेश्चन अहमद आपका जो है, आप कर सकते हैं। जी सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आप इतने होटल्स में गए, आपने बहुत खाना खाया होगा, तो उसके बाद आप स्ट्रीट फूड क्या खाएंगे, और अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं तो आपका फेवरेट क्या होगा? देखो इनाम, मैंने घर भी जाना है तो जिसका इनाम को अभी पता नहीं है। बेटे, लेकिन खाना जो है ना, होटल की बेस होता है। खाना फूड टेस्ट होता है ना, हर एक का डिफरेंट टेस्ट होता है। मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है, मुझे लेबनीज कुजीन बहुत पसंद है। मुझे मैं संडे बहुत लेविश नाश्ता करता हूँ। मैं हैदराबाद दक्कन से हूँ। हैदराबाद दक्कन के लोग बहुत ओरिएंटेड खाना खाते हैं, बहुत उनका रिच कुजीन होता है। और हमारे यहाँ मुहावरा है डॉक्टर साहब, पेट पे जान कुर्बान। अच्छा। तो हम खाने वाले लोग हैं ना, हमें बहुत शौक है खाने का। तो मुझे बेटे देसी खाने भी बहुत पसंद है। मुझे चाइनीज बहुत, वैसे मैंने आपको कहा लेबनीज चाइनीज बहुत पसंद है, बारबेक्यू बहुत पसंद है। लेकिन मेरी वाइफ कोफ्ते बनाती है एक्सीलेंट, मेरी वाइफ सिंधी बिरयानी बनाती है एक्सीलेंट।
मैं 20 साल होटल में रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपनी बेगम के हाथ का खाना खाता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं अनीका की तरफ आऊंगा जी। खाने के बारे में बातें हो रही है, बड़ी दिलचस्प और बड़ी नमकीन किस्म की बातें हैं जी। अनीका, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज बेटा, मैं चेस खेलता हूँ, हम्म, और आई लव कैट्स, आई लव डॉग्स। मेरे घर में 2 कैट्स हैं, बीरबल माशाल्लाह, एक है, एक रुस्तम था, ही डाइड। और मैं वॉक करता हूँ और खुश रहता हूँ। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट हॉबी है, मैं खुश रहता हूँ माशाल्लाह, और खुश माशाल्लाह। रख, और खुश रखता हूँ। और खुश रखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा सर आपसे कि आप जो नौजवान नस्ल आपको सुन रही है, उनके लिए आपका क्या क्या एडवाइस होगा, क्या बातें होंगी? सर, मैं इसमें 3 बातें कहूँगा, बिकॉज जो मेरा मोटो है एज ए पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान ने मुझे दिया, जो पाकिस्तान ने मुझे नवाजा, मैं उसको जिंदगी भर वापस नहीं कर सकता। इसी तरह मैं अल्लाह सुब्हान ताला का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे इतना नवाजा। मैं इस काबिल नहीं था, मैं अपनी औकात जानता हूँ, तो मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, और मेरे पास लफ्ज नहीं है शुक्राने के। लेकिन इन बच्चों के लिए और आपके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को हमने ओनली पाकिस्तान सोचना है, nothing else. माशाल्लाह, We need to explore the unexplored Pakistan. पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, टूरिज्म को इम्प्रूव करें। दिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ दिस कंट्री। You माशाल्लाह, don't need any loans from IMF or World Bank if you start working on these lines. Explore the unexplored Pakistan. माशाल्लाह, Second, जी, second, आप जैसे बच्चों, यूथ के लिए इन्वेस्ट ऑन योर पेरेंट्स। ये वो इन्वेस्टमेंट है बेटा जिसकी 2 रिटर्न है, यहाँ पे भी और आखिरत में भी। अपने माशाल्लाह, पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स की बात सुने। आपको शायद उनकी बात कड़वी लगेगी, लेकिन बेटा ये शुगर कोटेड कुनेन से ज्यादा बेहतर है कि आप उनकी ये कड़वी बात अभी सीख लें। माशाल्लाह, पेरेंट्स से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पेरेंट्स से अच्छा कोई गाइडलाइन नहीं है। थर्ड, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखें, माशाल्लाह, फिर देखें आप, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। So nice of you on the behalf of Ahmadi Naam, Anika Meher और एग्जीक्यूटिव टीम ऑफ इन्फोखंदा और यूथ डेवलपमेंट फोरम। अजीम कुरैशी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने टाइम दिया और बहुत कीमती बातों से हमें आपसे इंफॉर्मेशन मिली। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू, आई एम ऑनर्ड, ओब्लाइज्ड। सो नाइस ऑफ यू। हम आपस में रहेंगे अभी, लेकिन मैं सामीन से और नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। लेकिन जो मेरा वादा था वो यही था कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपके सामने हैं, कि आपके साथ उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो सोने से अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और आपको इतनी कीमती आराई मिलती है और इतने आसानी के साथ मिलती है, जिस ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्चे करते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, वो हम आपको इतनी इजी तरीके से पहुंचाते हैं इन मेहमानों को बुला के। मैं बहुत मशकूर हूँ इन मेहमानों का, अजीम कुरैशी साहब का, जिन्होंने हमारा आज साथ दिया। उससे पहले जो मेहमान आए हुए थे, इतनी कीमती टाइम से ये टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं। लेकिन आप नौजवान जो कीमती सरमाया है इस मुल्क का, वो उसके लिए वो भी टाइम निकालते हैं और हमें टाइम देते हैं। हम बड़े मशकूर हैं उनके। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।